सो गाइस एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बट अब वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। हम लोग ने लास्ट वीडियो में, हमारी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें फ्लावर का एक बहुत छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें कि हमने देखा था कि लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस होती हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट। हमने इन सब का छोटा छोटा ओवरव्यू ले लिया था। अभी हम थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो फ्लावर दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा कि फ्लावर बनता कैसे है। हमने पढ़ा था फ्लावर बनने के बाद उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, हमने पिछले साल वो सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर बनता कैसे है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लावर के जो 2 टाइप्स होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्ड और एसेंशियल वर्ल्ड। यहाँ पर नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि फ्लावर को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इसकी ज़रूरत क्या होती है वो पिछले साल भी पढ़ी थी, आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी रिप्रोडक्शन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको नॉन एसेंशियल लिखा है। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में आ जाते हैं इसमें 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स में आ जाएगा कैलिक्स और पेटल्स में कोरोला। कैलिक्स का जो काम होता है प्रोटेक्शन का होता है, और कोरोला का होता है पॉलिनेशन का। अब आ जाता है एसेंशियल वर्ल्ड की तरफ। एक्चुअली मैं तो जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, एक बार ये बस याद हो जाएगा, फिर उसके बाद आप भूलोगे नहीं, इतना ईजी है ये। एसेंशियल वर्ल्ड में आ जाए। अब एसेंशियल वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आती है। ठीक है, अब अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स नहीं 2 पार्ट्स हैं। इसका काम क्या होता है, मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि उसे 2 मेल गेमीट्स मिलते हैं, जो कि आगे चल के सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। फीमेल वाले जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, स्टाइल, सिग्मा और ओवरी। इन सब का काम क्या होता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि सीड यहीं पर फर्टिलाइज होता है, एग सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज हमने पहले ही पढ़ लिया था, एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैंने बताया था प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का जो भी कुछ तामझाम होता है, ये सब कुछ हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। हमने इसमें देखा था गेमेटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफर हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ने वाले थे। अभी गेमीटोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रो और मेगा, माइक्रो वर्ड हम मेल के लिए यूज़ करते हैं और मेगा वर्ड हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। आगे चल के माइक्रो वर्ड और मेगा वर्ड बहुत बार यूज़ होने वाला है, तो अभी अगर हम याद कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन रहेगी भाई माइक्रो किसके लिए था, मेगा किसके लिए था। तो इसीलिए इस बात से ध्यान रखना, माइक्रो वर्ड हम मेल के यूज़ करते हैं और मेगा फीमेल के लिए। आप स्पेलिंग से देख लो, माइक्रो मेल में सिर्फ 4 ही वर्ड्स है स्पेलिंग में, MEALE 4 वर्ड्स है, इसलिए वो छोटी स्पेलिंग है, यानी कि माइक्रो। फीमेल में 6 वर्ड्स है स्पेलिंग में, 6 अल्फ़ाबेट्स है, इसीलिए वो बड़ी है, मेल से बड़ी है, इसलिए मेगा। तो इस ऐसे करके आप कोई भी निमोनिक अपना बना सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है। उसके बाद आ जाएगा गेमीट ट्रांसफ़र। गेमीट ट्रांसफ़र में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन बनाने के बाद वो उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। ओके, अब आ जाएगा फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप्स होंगे, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। हमने पहले ही देखा था सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, और ये सब मिलके करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हो गया, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ चला गया है। अब उसका क्या होगा, यानी कि फीमेल पार्ट की तरफ चला तो गया है, फर्टिलाइज हो गया, सीड बन गया, सीड बन के होगा क्या, मतलब कैसे फॉर्म होगा, एम्ब्रियो में जाएगा, एंडोस्पर्म में जाएगा, ओवरी फ्रूट, ओवरी सीड, ये सब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। तो इतना था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ का ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इजी, एकदम मक्खन चैप्टर लगने वाला है पूरा ये चैप्टर, लेकिन
तब भी थोड़ा सा ट्रिकी तो बिल्कुल भी नहीं है, ईजी है, बट स्टिल कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं जितना जल्दी हो सके मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय।